अस्पताल में गनर के साथ आना, डॉक्टर को धमकी देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। विधायक को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, धमकी से काम नहीं चलेगा। हम यहाँ सेवा के लिए हैं और दिन रात पसीना से मेहनत कर करके सेवा करते हैं, लेकिन कोई गनर के साथ आके इस हिसाब से करेगा तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चेतन आनंद के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई हो रही है, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। रात को आके हमारे चिकित्सक को धमकी देना कहीं से भी सही नहीं है, तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जब तक माफी नहीं मांगे आप लोग प्रोटेस्ट जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिशिर। क्या कहेंगे, क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं आप लोग? हमारा हक है प्रोटेस्ट करना। हमारे ड्यूटी डॉक्टर को आके कोई धमका रहा है, कोई बंदूक तान रहा है इस हॉस्पिटल में आके, इस ऑल इंडिया एम्स में आके कोई बंदूक तान रहा है। आप लोग को लग रहा है ये सही है? आप लोग को लग रहा है कि किसी डॉक्टर को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? क्यों किए, क्या कारण था? उनके सुरक्षा कर्मी पॉलिटिकल पावर किसी के सर पे चढ़ जाता है, ठीक है, ये कारण होता है यूजुअली। जब कोई काम कर रहा है, जब उनका काम हो रहा है, जब आपका मरीज सुरक्षित है, जब आपका मरीज की सारी सेवा हो रही है, तो आप कौन होते हैं हमारे हॉस्पिटल में आके हम ही को धमकाने वाले? तो क्या ये प्रोटेस्ट जारी रहेगी? जब तक हमारी मांगे कंप्लीट नहीं होंगी प्रोटेस्ट जारी रहेगी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे है कि हमारे जो ऑल इंडिया मांगे चल रही है, हर डॉक्टर ये मांग कर रहा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमें चाहिए कि विधायक जी आके इस बात को एक्सेप्ट करें, इस बात की अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि जस्ट बिकॉज आप एमएलए हैं आप आके धमका नहीं सकते किसी भी डॉक्टर को, किसी भी रेसिडेंट को जो यहाँ पे 36 घंटे काम कर रहा है, आप उनको आके ऐसे उनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें यहाँ पे गार्ड ज़्यादा चाहिए, हमें चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी हेल्प करे, हमारी मांगों को कंसिडर करे और हमारी रेसिडेंट्स की सिक्योरिटी में उनको अपलिफ्टमेंट मिले, सिक्योरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए रेसिडेंट्स को, क्योंकि हम हमेशा एट दी फोर फ्रंट है। हम हमेशा सबसे ज़्यादा डेंजर को फेस कर रहे होते हैं, स्पेशली ऐसे डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे ट्रॉमा सर्जरी है, जहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन है। हम बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ में काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? डॉक्टर मानसी। एफआईआर का कॉपी अभी हमें मिला नहीं है, अगर मिला है तो हम देख लेते हैं क्या है उसमें कि, और एफआईआर करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि इंसिडेंट रात के 11 बजे का, और अगर एफआईआर हुआ तो उसमें इतना देरी नहीं होना चाहिए। एफआईआर इमीडिएट इंस्टीट्यूट का एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर ट्रॉमा जैसे सेंसिटिव एरिया में, इमरजेंसी जैसे सेंसिटिव एरिया में कोई ऐसे आ सकता है तो नॉर्मल ओपीडी में क्या हो सकता है? कोई भी किसी तरीके से किसी को धमका सकता है। और रात और अगर वीआईपी कोई भी अगर एम्स में आता है, कुछ भी आता है, वो आ सकता है, सबका एम्स है, लेकिन उसका प्रॉपर चैनल होना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए वो कैसे हो, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, वीआईपी को भी दिक्कत ना हो, यहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर स्टाफ किसी को प्रॉब्लम ना हो, और एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे होगा। और ये सब एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग सब जगह अलग अलग स्टेट से यहाँ पढ़ के आए हुए हैं अपना ड्यूटी करने के लिए, किसी से मार खाने या किसी से हम बहस करने तो नहीं आए हैं। हमारे क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कहीं ना कहीं लैप्सेस दिख रही है एडमिनिस्ट्रेशन की भी? हम ये कह नहीं सकते एजुकेशन लैप्सेस दिख रही है नहीं दिख रही है, पर अगर ऐसा दिखा है तो उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आपकी मांगे क्या क्या है? प्रमुख मांगे बता देते। हमारी जो मांगे हैं वो साफ है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, सिक्योरिटी गार्ड रहें, राइफल मैन रहें, बाउंसर वगैरह रहने चाहिए, और सिक्योरिटी गार्ड का नंबर जो है वो बढ़ाना चाहिए। और दूसरा सीसीटीवी कैमरे रहने चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पे, ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहे। ये हमारी मेन। और तीसरी सीसीटीवी कैमरे हैं लेकिन हर जगह नहीं हो, हर जगह उसको कवर करना चाहिए। और बाकी हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए जो एम्स की पॉलिसी हो, जो कि वो वीआईपी और सबको मिलके वो बनाई जाएगी ताकि वो कैसे एम्स में अपने पेशेंट लोगों को देख सके। सिक्योरिटी को लेकर भी आप लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा और बढ़ाएं। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड का नंबर कम है तो उसको बढ़ाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हम रेजिडेंट हैं यहाँ। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके, क्या कुछ घटना हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। शॉर्ट में बताएंगे। रात को 11 बजे मिलने का टाइम नहीं होता किसी को, वो 11 बजे रात में आए थे। चेतन आनंद उसकी वाइफ भी आई थी, विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन। वीआईपी के लिए अलग से मिलने के लिए टाइम होता है, उसे कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। वो लोग कुछ ज़्यादा ही गैंग के साथ आ गए थे, बहुत ज़्यादा ये आर्म के साथ आए थे, बहुत सारा गार्ड उनके साथ आ गए थे रात में मिलने के लिए, जो टाइम मिलने का नहीं होता है। और आए भी थे तो अच्छे से अपने रूडली तरीके से बात कर रहे थे, वो नहीं करना चाहिए था। पेशेंट के बारे में जानना था, हम लोग बता देते क्या बात कर, वैसे नहीं बताए वो लोग। अच्छा, इसलिए आप लोगों से बहसबाजी? हाँ, बहसबाजी करने लगे तो हम लोग डॉक्टर वहाँ से निकल गए थे। फिर गार्ड लोग के साथ वो लोग का हाथापाई हो गई थी। अच्छा, इतना तक हुआ था। अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या डिमांड? हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले सुरक्षा मिले हम लोग को, कि हम लोग 24 आवर यहाँ रेसिडेंस डॉक्टर काम करते हैं, और हम लोग पास सुरक्षा नहीं तो काम कैसे कर पाएंगे हम लोग? ठीक है ना, हम लोग तो यहाँ काम करने हैं, किसी लड़ाई झगड़ा करने आए नहीं है, तो हम लोग पहले सुरक्षा चाहते हैं। इसके बाद
चेतन आनंद, दूसरी बात है कि हम उससे इस तरह नहीं करना चाहिए था, तो उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आके कम से कम डॉक्टर से माफ़ी मांगे एक बार कि जो मैंने किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2 मांगे हमारी। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर चेतन।